अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखा है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सौगी सोचते हैं ये तो थर्ड प्रिंस है, कोई काम का नहीं, और इग्नोर करके जाने लगती है। तो थर्ड प्रिंस सौगी को के हाथ आगे करके रोक लेता है और बदतमीजी करने लगता है उससे। तो सौगी कहती है तो ये है इन देश प्रिंस का बिहेव। तो प्रिंस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। तो सौगी की सर्वेंट बताती है कि ये नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस है। ये सुनकर तो वो शौक हो जाता है। तभी उधर से जुनमुन आके उसे उठा लेता है। सौगी जुनमुन से उसे इशारे से उसे छोड़ने के लिए कहती है तो वो छोड़ देता है और सौगी तो थर्ड प्रिंस को उसकी हरकतों के लिए माफ़ कर देती है। तो वो चला जाता है। सौगी जाने लगती है तो जुनमुन उससे कहता है तुम्हें इससे दूर रहना होगा। तो सौगी कहती है मुझे पता है वो ठीक नहीं है। तो जुनमुन कहता है मैं तुम्हें चाहे जो हो जाए प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा। तो वो कहती है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इधर दिखाई जाता है ये देश किंग की बेटी जुन मोलिंग, इसने ही थर्ड प्रिंस के सर पर कप मारा था, इसलिए इसकी मदर इसे पनिश कर रही थी और ऐसे ही खड़े रहने के लिए कह के चली जाती है। मदर के जाने के बाद वो बैठने लगती है। तभी वहाँ पर यायो आ जाती है। तो मोलिंग को लगता है कि उसकी मदर आ गई है। तो वो फिर से खड़ी हो जाती है और डरने लगती है और वो देखते हैं कि ये यायो है। तो यायो को देख के कहती है मैंने थर्ड प्रिंस को मारा था इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली है। मैंने तुम्हें यहाँ मेरे साथ नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस से मिलने के लिए साथ में चलने के लिए बुलाया है। यायो सोचती है मैं तो खुद ही उससे मिलना चाहती हूँ। सिक्स प्रिंस भला उससे क्यों इतना भाव दे रहे हैं, मुझे भी देखना है, और जाने के लिए मान जाती है। और मैडम लोग को दिखाया जाता है जो सौगी को सारी डिसिप्लिन और सारी चीज़ें सिखा रही थी, लेकिन वो तो सब गड़बड़ किए जा रही थी। मैडम लोग तो परेशान होकर कहती है अगर आप ऐसा ही करते रहे तो किंग मुझे पनिश करेंगे। सौगी सब कुछ गड़बड़ किए जा रही थी और पेंटिंग में वो केट बनाती। तभी सौगी के रूम में जबरदस्ती ये देश के क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। मैडम लोग उनसे कहते हैं क्राउन प्रिंस से आप प्रिंसेस से प्राइवेटली नहीं मिल सकते, इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं दिन के उजाले में आया हूँ और यहाँ इतने सारे सर्वेंट है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, तो मैं कैसे प्राइवेटली मिल रहा हूँ उनसे। और सौगी से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं क्राउन प्रिंस वो जुनी है, अब मैं इसे जुनी ही कहूँगी। और सौगी से कहता है कि मैंने सुना है कि आप ये देश के सारी चीज़ों को सीख रहे हैं तो मुझे भी दिखाइए। तो सौगी उन्हें केट वाली पेंटिंग दिखाती है। तो जुनी कहता है अब मैंने भी पेंटिंग बनाई है। तो सौगी उसकी कैसी पेंटिंग बनाती है आप खुद ही देख लीजिए। ये देख के तो प्रिंस जुन्नी तारीफ करते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है। इसी की शादी इसी से होने वाली थी। प्रिंस तो सौगी से शादी की बात करने लगते हैं। तो सौगी कहते हैं मैंने सुना है कि आपकी शादी हो चुकी है पहले, अगर मैं कुंकुमार बनूंगी तो मेरे फादर की नॉर्थ डेजर्ट में क्या इज्जत रह जाएगी। जुनी कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया मुझे, तुम यह प्रिंसेस कॉन्सर्ट की तरह रहोगी। सौगी कहती है कि कॉन्सर्ट बनने से अच्छा तो मैं अपने आप को मार डालूं। तो गुस्से से जुनी कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने वाइफ को बाहर निकाल दूं। तभी ये सुन के वहाँ पर यायो और मोलिंग साथ में आ जाते हैं और कहते हैं ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप की वाइफ है वो साथ। सौगी तो वी यायो को देख के डर जाती है कि ये मुझे पहचान ना ले। जो जोनी मोलिंग से कहता है मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था इसे। फिर मोलिंग सौगी की तरफ देख के कहती है और उससे पूछते हैं आपने ये वेल क्यों पहना है। तो मैडम लोग बताती है कि प्रिंसेस को फ्लू है तो वो नहीं चाहती कि किसी और को फैले। सोचते मैं कब तक अपना फेस छिपा के फ्लू का नाटक करूंगी। और मोलिंग से पूछते हैं क्या आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम था जो आप यहाँ आई है। मोलिंग कहती है कि चांसलर लिंक की डॉटर ने यायो को इनवाइट किया है अपने नए घर के गृह प्रवेश में और उन्होंने शहर के बाहर अपनी नई पैलेस में बैंक्वेट रखा है परसों, क्या तुम मेरे साथ हमारे साथ चलोगी। सौगी जाने के लिए हाँ कर देती है। मैं आपको बता दूं कि अब चांसलर की पोजीशन पर कोई और आ गया है। भी यायो तो सौगी को फंसाने के लिए प्लानिंग बनाने लगती है। दूसरे सीन में नैन्सी को दिखाया जाता है किसी तरह कमा दबा के रह रही थी और ब्रदर चैनी के पास जाती है और उन्हें कुछ फ्रूट्स ला के देती है। ब्रदर चैनी उनसे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से क्या क्या तुम्हें सहना पड़ा है। नैन्सी कहती है तुम मुझे बचाते वक्त ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। चैनी कहता है मैं ठीक हूँ, हो जाऊँगा तो हम इम्पेरियल पैलेस चलेंगे। नैन्सी कहती है रहने दो वहाँ पहले से ही कोई मेरे एंटिटी को लेकर रह रहा है। तो वो कहता है असली
से तो वो नैन्सी उसे बताती है कि जब वो बहुत घायल था तो नैन्सी को एक ये देश जाते हुए एक काफिला दिखा था, तो उससे वो हेल्प मांगती है और वहीं पर रहती है, चैनी को ठीक करती है। चैनी से कहती है पता नहीं साओकी मेरे गायब हो जाने के बाद क्या कर रही होगी, वो तो परेशान होगी। चैनी कहते हैं उसे जुनमुन प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन हमें अभी नहीं पता है कि कौन हमारे दुश्मन है, तो हमें अभी अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें साही सिटी जाना चाहिए, फिर हम जुनमुन के पास जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तब तक प्रिंसेस आपको अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखना होगा और ऐसे ही रहना होगा। नैन्सी कहती है मैं तो हमेशा ऐसे रहने के लिए तैयार हूँ। तो चैनी कहता है लेकिन आप तो प्रिंसेस है, किसी ने आपकी आइडेंटिटी को चुरा ली और पैलेस में रह रही है। नैन्सी कहती है अगर ऐसा है तो मेरे लिए अच्छा है, अब मुझे किसी ऐसे के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। और चैनी से कहती है क्या तुम मेरे साथ नॉर्थ डेजर्ट चलोगे अगर ये सब सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो। इधर साओकी के साइड का सीन दिखाया जाता है, वो सब चले जाते हैं तो साओकी रिलीफ फील करती है। तभी एक रूम में जुनमुन आ जाता है, तो उससे भी मैडम लू वही कहती है कि आप अगर ऐसे मिलोगे प्रिंसेस से तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो जुनमुन कहता है तो मैं प्रिंसेस से शादी कर लूँगा। ये सुन के तो सर्वेंट सारी शॉक हो जाती है और साओकी उससे बोलती है ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, और सारे सर्वेंट और मैडम लू को भेज देती है रूम से बाहर। सबके जाने के बाद जुनमुन साओकी से कहता है तुम ज़्यादा दिन तक नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस बनकर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने आज रात यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। तो वो पूछती है क्या हुआ, तो वो बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे वेलकम पार्टी रखी है, उस पार्टी में सारे गवर्नर ऑफिसर्स आएंगे, मुझे डर है कि कोई तुम्हें पहचान ना ले। तो साओकी कहती है मैं वेल पहन के रखूंगी। तो जुनमुन कहता है तुम वहाँ वेल पहन के नहीं जा सकते। साओकी सोचती है अब जुनमुन का मेल वायलेंस बार भी अपेयर नहीं हो रहा और एपी भी मिसिंग हो गया है, मुझे ही पूरी मिशन को कंप्लीट करना होगा अकेले ही। और उससे कहती है मैं ऐसे ही नहीं भाग सकती कि पहले से ही चांसलर को मारने से तुम पर गुस्सा है, मैं ऐसे ही तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, वो तुम्हें पनिश करेंगे। तो वो कहता है फादर मुझे जान से नहीं मारेंगे, और फिर सब कुछ के लिए साओकी से माफ़ी मांगता है उसके फादर को मारने के लिए। साओकी कहती है ब्रदर ने मुझे सब कुछ बता दिया कि फादर मुझे भी मारना चाहते थे, और जुनमुन के पास आके कहती है कि मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहती हूँ। वो पूछता है क्यों, तो साओकी वो कहती है क्योंकि मुझे नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस होने का एक्टिंग करनी पड़ेगी, नेक्स्ट में मैं क्राउन प्रिंस से शादी करूंगी, इसलिए मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहती हूँ। जुनमुन तो वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। उसके बाद बैंकेट का दिन दिखाया जाता है, सब कुछ बैंकेट में सब लोग आए थे। साओकी ने वेल नहीं पहना था और जुनमुन के फादर मतलब कि किंग साओकी को टोस्ट करते हुए वो बधाई देते हैं वेलकम के लिए, और साओकी खड़े होते हुए डर रही थी क्योंकि किंग ने साओकी को पहले भी देखा था उसके घर पर। किंग तो बोल भी देते हैं कि आप मुझे जानी पहचानी लगती है। तो साओकी कहती है आपका थैंक्स, जो मेरे अपीयरेंस पर मैं आपको फैमिलियर से लगी, आपकी फैमिली जैसी। साओकी के इस जवाब से तो किंग और इम्प्रेस दोनों ही खुश हो जाते हैं और वहाँ पर बैठे सारे लोग भी और साओकी की तारीफें करने लगते हैं। जुनमुन तो प्यार से साओकी को देखे जा रहा था, उसे ऐसे देखते हुए देख के थर्ड प्रिंस सोचते हैं दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। तभी वहाँ पर मोर्निंग आगे परफॉर्मेंस देने लगती है और थोड़ी देर बाद याया भी आ जाती है डांस करने। वो तो अपने डांस से जुनमुन को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन जुनमुन तो उसे थोड़ा भी भाव नहीं देता। याया साओकी को देख के सोचती है ये साओकी यहाँ क्या कर रही है, यहाँ पर तो नॉर्थ डेजर्ट के प्रिंसेस को होना चाहिए। साओकी तो बहुत डर रही थी। साओकी तो जुनमुन को इशारे से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, वो तो कुछ भी नहीं समझ पाता। याया के डांस से इम्प्रेस होकर उसे कुछ भी मांगने के लिए कहता है, तो याया कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आप जिसे नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस समझ रहे हैं ये गद्दार क्या मूफिंग की बेटी है। अब आगे के पार्ट में पता चलेगा कि साओकी का पोल खुल जाएगा कि वो प्रिंसेस नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।